अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, पेशे खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूं जुनैद सलीम और शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया और हम सबको बहुत अजीज, बहुत प्यारे अजीजी। हो गया ना शुरू? को फर्क पड़ा है? ऐਵੇਂ आते ही लड़ना शुरू कर देते हो तुम। तो क्या हो गया है? 5 मिनट लेट हो जाए, खुद देखो आधा आधा घंटा लेट हो जाता है। क्या हो गया यार? आते इतने गर्म हो, क्या बात है? गरम डरो उस वक्त से जिस दिन मैं डॉलरों में नौकरी शुरू कर दूं। नौकरी शुरू कर दोगे? क्या मतलब? मेरे खाला का बेटे को मिली है $35,000 फी महीना। फी महीना? हाँ। मुझे भी मेरे बेटे ने एक लेटर पढ़ाया, नौकरी निकली हुई है इंटरनेट पे, मुझे जिस दिन हथे चढ़ गई ना मैंने निकल जाना। वास्ता ऐसा किसी चक्कर वक्कर में ना पड़ जाना, ये इंटरनेट पे नौकरी और लॉटरी। क्यों, इसमें क्या है जी? बहुत बड़ा फ्रॉड है और ये कोई आज शुरू नहीं हुआ। हाँ। पिछले 10-15 सालों से ये फ्रॉड जारी है इंटरनेट पर और हर आदमी को उस वक्त होश आती है जब वो अपनी सारी जमा पूंजी लुटा चुका होता है। किसी चक्कर में ना पड़ना, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं। सही कह रहे हैं जुनैद साहब। नौकरी में क्या फ्रॉड है जी? शो ये किया जाता है कि जो आपको ईमेल भेज रहा है वो किसी तरक्की याफ्ता मुल्क की कंपनी का मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स है या कोई उसका ओहदेदार है और वो खास तौर पर टारगेट करते हैं तरक्की पजीर मुल्क के लोगों को और वह इस महारत और खूबसूरती के साथ ये जाल फेंकते हैं कि इंसान को जब उनकी तरफ से पहली ईमेल मौसूल होती है तो सुहाने सपने वो अपनी आंखों में सजा लेता है। एक शानदार सा दफ्तर और महाना 30-35-40 हजार डॉलर तक की सैलरी, बस वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इन ख्वाबों के चक्कर में इस बुरी तरह फंसता है कि उनकी तरफ से जो भी फरमाइशें आती हैं कि इब्तदाई तौर पर आप फलां फार्म हमें चाहिए, उसके लिए आप $500 भेज दें, फिर $2,000 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो भेज दें। इंसान भेजता चला जाता है और अपनी जमा पूंजी बेचता चला जाता है। मगर यार भाजना है, जो मेरे कजन को नौकरी ऑफर हुई है ये नेट के ऊपर, वो तो किसी ऑयल कंपनी की है और गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है और पता नहीं किसी वजीरों का भी नाम लिखा हुआ है। यही तो उनकी खूबसूरती और महारत है कि वो इस अंदाज में ऑथेंटिसिटी देते हैं अपने सारे चक्कर को कि इंसान को होश ही नहीं आती। वो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके नाम इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट की सरपरस्ती को शो करते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि इसके पीछे कोई भी नहीं होगा और सिर्फ ये एक शख्स के ज़हन की सारी कारफरमाई है। यार तुम्हें कसम लगे, मुझे सही बताओ, मेरे शानदार मुस्तकबिल से जेलस हो गए तो नहीं ये कह रहे? फिर कोशिश करके देख लो। हाँ। अच्छा, वो जो मैंने शुरू में आपसे सर अल्फाज कहे थे ना, वो छोड़ के चला जाऊं ये वो मैं वापस लेता। यार देखो, ये नेट का बुखार तो डेंगू बुखार से ज्यादा फैला हुआ है। हर मोहल्ले में जगह जगह साथ साथ ही इस तरह ये नेट कैफे खुले हुए हैं जिस तरह दो दोस्त नहीं आपस में खुल जाते। सर वैसे उस फ्रॉड के हवाले से बैंक के बड़े आला ओहदेदार की एक मेल भी बड़ी मशहूर है। हाँ, ये जो किसी बैंकर की तरफ से आपको मेल मौसूल होती है, मेरे ख्याल में ये इंटरनेट पर होने वाला सबसे पुराना और मशहूर फ्रॉड है। बल्कि इसको इंटरनेशनल लेवल पर अब फ्रॉड 419 का नाम दिया जाता है इंटरनेशनली। वो इसलिए कि ये आम तौर पर जिसके पास कोई भी जिसका ईमेल अकाउंट है उसको नाइजीरिया के इस बैंकर की तरफ से मेल जरूर मौसूल होती है। इस तरह की जो आपको मेल मौसूल होती है उसमें आम तौर पर आपको इस अंदाज में ट्रैप किया जाता है कि मैं एक सीनियर बैंकर हूं और मेरे पास एक लावारस अकाउंट मौजूद है जिसमें कमो बेश 80-90 लाख डॉलर्स मौजूद है। अच्छा। और मैं वो आपके नाम ट्रांसफर कर देता हूं, आप कुछ अरसे के लिए अपना अकाउंट मुझे बता दें और उसमें ट्रांसफर करने के बाद जब मैं वापस अपने अकाउंट में ये ट्रांसफर करवा लूंगा तो इस पूरी रकम का 20% या 10% आपको मिल जाएगा। और फिर कुछ अरसे के बाद जब आप उसको ओके कर देते हैं, कुछ दिनों के बाद वही बैंकर साहब आपसे दोबारा राब्ता करते हैं और कहते हैं कि जनाब ये जो आपकी तरफ से आप मेरे अकाउंट में कम से कम $1,000 इब्तदाई तौर पर उसकी ट्रांजैक्शन जरूरी है, आप $1,000 मुझे भिजवा दें। अब आपकी आंखों में जो है वो कम से कम सपने सजे होते हैं लाखों डॉलर के, आप फौरी तौर पर $1,000 उसको भिजवा देते हैं। चंद दिन के बाद किसी और बहाने या जवाज की आड़ में वो ये कहता है कि जी $5,000 और भिजवा दें। मैं खुद जाती तौर पर एक शख्स को जानता हूं जो इस तरह कमोबेश अपने $20,000 गवा चुका और फिर आखिर में पता चलता है कि वो सिरे से ना कोई बैंकर था, ना कोई अकाउंट था, ना वो सब कुछ फेक था, कहानी थी, अफसाना था। हाँ, इस तरह के बंदे पागल हो गए, आखिर कंप्यूटर के साथ बातें कर रहे होते हैं। तुमने मेरे साथ अच्छी नहीं की, छोड़ना नहीं मैंने, तुमने अच्छी नहीं की मेरे साथ। मैंने तुम्हारे पुर्जे ना निकाल के बेचे तो फिर क्या ना।
जिस पर तुम्हें मान है ना अपने सीपीयू पे, उस पे ना ईंटें मारी तो फिर कहना मुझे छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें किसी जगह नहीं छोड़ूंगा, किसी जगह नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अगर तुम्हारे साथ केबल लगाकर टीवी लेना मैंने देखा तो फिर क्या। अच्छा सुनो तो सही, इस सिलसिले में एक और बहुत मशहूर फ्रॉड है, वो ये कि आपको एक मेल मौसूल होती है कि आपकी इतने हजार पाउंड या डॉलर की लॉटरी निकल आई है। आप फिर वो भी इसी तरह अगली स्टेज पे जाके वो भी आपसे पैसे ही तलब करते हैं। अब आप खुद ये सोच रहे होते हैं कि ना मैंने कभी ये लॉटरी का टिकट खरीदा है, ना मैंने कभी क्लेम किया है ये, और बैठे बैठाए लॉटरी निकल आई है मेरी। लेकिन लालच कहते हैं ना, इतनी जालिम चीज है कि वो इंसान की आंखों में पट्टी बांध देती है। Exactly. होश ही नहीं रहता है इंसान को। यार इतनी बड़ी लॉटरी तो सुन के बंदा बेचारा गाड़ियों के शोरूमों के चक्कर लगाने शुरू कर देता होगा। और वो इतनी पक्की मेल होती है कि उसके साथ उन्होंने उस चेक की फोटोकॉपी भी अटैच की होती है अमान से। शाबाश, इतने मजबूत सबूत हो तो बंदा तो बेचारा अपनी कोठी का नक्शा बनना दे देता होगा। नहीं, ये इस तरह इंसान यकीन कर लेता है कि बाज मेल्स आपको मिलती हैं जिसमें आपको सेंडर्स नेम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ नजर आता है। आप समझते हैं पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने आपको ये भेजी है, हालांकि वो किसी फ्रॉडिया ने आपको भेजी होती है। उसमें ये कहा जाता है कि जी आपका आईडी और आईडी नंबर भी उसमें आ जाता है, जो पता करना डिटेक्ट करना बहुत आसान है। और वो उसमें लिखा होता है कि इस आईडी नंबर के अगेंस्ट आपकी इतनी लॉटरी निकल आई है, और आप खुश हो जाते हैं ये आईडी सिलेक्ट हो गया है बगैर किसी कंपटीशन के। और वो उसमें भी यही कहा जाता है कि $10,000 और $20,000 आपके फौरी तौर पे निकल आए हैं, और अगली स्टेज में वो भी आपसे पैसे तलब करता है। सर ये फ्रॉड साल से हो रहे हैं, लेकिन इनका शिकार होने वालों में कोई कमी नहीं हो रही। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब तक दुनिया में लालची लोग मौजूद हैं, ठग भूखे नहीं मर सकते। एक अंदाजे के मुताबिक सबसे ज्यादा जो इंटरनेट पर फ्रॉड होता है वो ऑक्शन के ज़मन में होता है, और ये टोटल जो इंटरनेट पर फ्रॉड है इसके 61% जो शेयर है वो ऑक्शन के नाम पर होता है, और 21% जो है वो ये जो इंटरनेट ऑनलाइन शॉपिंग है इस ज़मन में है कि आप ऑर्डर कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, लेकिन चीज आप तक नहीं पहुंचती। और 7% जो फ्रॉड है वो इसका है क्रेडिट कार्ड का मिसयूज। ये बहुत खौफनाक चीज है। कभी भी किसी भी सूरत में, खा दूसरे एंड पर आपका जो मुखातिब आपसे बात कर रहा है, जो आपसे चैट कर रहा है, मेल कर रहा है, आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, वो जितना मर्जी आपसे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हो, किसी भी कीमत पर आपको अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन उसके हवाले नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, बेशक उसने पेंट कोट पहना हो, टाई लगाई हो, बिल्कुल नहीं लिफ्ट करानी। और तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें ना बताता ना तो तुम्हारा कजन और उसके 2 हफ्ते बाद तुम भी कम से कम 200-400 पाउंड अपने जाया कर चुके होते। तो ये तो तुम्हारी मेहरबानी है। वो कजन मेरे ने तो अपनी फैमिली को बुलाना छोड़ दिया। वो तो उस दिन का आकड़ के फिर रहा है मेरे साथ, जरा फ्री है। मैंने कहा बढ़िया, क्या तुम्हें क्या बात है, इतना आकड़ गए हो? मुझे कहता बस देखते जाओ ये। वो तो बात तब खुली जब मुझे कहने लगा कि मुझे 500 पाउंड खरीदने हैं, मुझे कुछ रुपये दे दो। अच्छा। मैंने कहा करने क्या है? कहता बस चुप कर जाओ, तुम पैसे दो मुझे, फिर पाउंडों की बारिशें शुरू। उस वक्त उसने मुझे बताया कि मुझे नौकरी मिल गई है नेट के ऊपर, ये वो। तो ये तो तुमने मुझे बताया कि बेड़े गर्क हो गए हैं, वरना मैं तो बेचने लगा था स्कूटर। यार ये देखो तुम, नेट मोहब्बत से शुरू होने वाला ये फ्रॉड अब नेट वैकेंसी तक पहुंच गया। बड़े खजल हुए हैं लोग, अल्लाह माफ करे, इंटरनेट में मोहब्बतें कर करके। वो उधर अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में बैठे हुए, ओल्ड होम में बैठी हुई माइयां, उन्होंने बड़े खूबसूरत मॉडल की तस्वीर फेंक के तो इंटरनेट पे मोहब्बत शुरू कर दी। इधर हमारे बेचारे भोले भाले आशिक मंजी पे लेट के सारी रात तारे गिनते रहते थे। 1.5-2 साल बाद फिर किसी सिलमे सितारे की दुकान के बाहर पीको की मशीन रख के बैठे होते। हमारा रिश्ता निकल आया था नेट फ्रेंड। और जिस तरह ये फ्रॉड जारी हो सारी है, मुझे लगता है और 5-7 साल बाद और बड़े रिश्ते निकल आएंगे। आपकी नेट भाभी है ये। मेरी नेट साली देखी है तुमने? अब तो मेरा नेट फादर भी आ गया फ्रेंड में। उस दिन मैंने कंप्यूटर पे अपनी नेट सास देखी है। ये जो मेरी नेट फैमिली है ना, इनका नेट बिल मेरी नेट तनख्वाह से 1500 रुपया ज्यादा है। नाज़रीन, हम लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यार पता नहीं कनेक्शन को क्या हुआ है, मेरी सारी फैमिली में एरर आया हुआ है।